आजादी के बाद तो अनेक लोगों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तमाम लोग आए गए, किसी ने आपकी आस्था के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं थी, तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं थी, वोट बैंक से फुर्सत नहीं थी। मोदी जी आए, केंद्र में और राज्य में एक जैसी सरकार बनी, परिणाम क्या है? परिणाम है राम मंदिर का निर्माण हो गया है, और राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो उत्तर प्रदेश वासियों को सुरक्षा की गारंटी और देशवासियों की आस्था की गारंटी अयोध्या ने पूरे देशवासियों को, पूरे सनातन धर्मावलंबियों को देती है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, महाकाल में महाकाल का महालोक बन गया है, उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथपुरी में वहां पर भी भव्य धाम का निर्माण हो चुका है। ये तब होता है जब उसके बारे में सोचने वाली सरकारें होती हैं। जब सनातन की विरोधी सरकारें आएंगी तो वे तुष्टीकरण करेंगी, और आजादी के बाद कश्मीर की समस्या हो या नक्सलवाद की समस्या, ये जो भी समस्याएं दी गई हैं, इन्हीं लोगों ने दी हैं जिन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर देश को बांटा। जब देश में जनचेतना जागरूक हुई तो जनचेतना के जागरण का परिणाम क्या था? जनचेतना का परिणाम था कि लोगों के मन में आया कि इन लोगों ने अन्याय किया है सनातन के प्रति, देश के प्रति, उनको अविश्वास का प्रतीक बना दिया और विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वह भाव आगे बढ़कर के काम कर रहा है जो भारत की जनता जिस रूप में अब देश को लेकर के चलना चाहती थी। जिन लोगों ने विश्वास को दिया है, आज वे भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे अविश्वास जता रही है। कभी कहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर पे हमारा विश्वास नहीं, कभी कहते हैं कि हमें भारत निर्वाचन आयोग पे हमारा विश्वास नहीं। यानी अगर चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाए और वे लोग जीत जाएं तो उनकी उपलब्धि हो गई, और हार गए तो संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं, न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। यह देश समझ चुका है जो लोग सनातन विरोधी आचरण करते हुए भारत को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, अब भारत की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत अब भारत नहीं देने वाला है। एक प्रयास होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए स्थल कैसे होने चाहिए, उनका स्वरूप, उनको किस रूप में विकसित किया जाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के हर सनातन धर्मावलंबी को उन स्थलों में जाकर के दर्शन करने, पूजन करने, वहां के अनुष्ठान में भागीदार बनने, एक साथ मिलकर के भारत को मजबूती की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान देने के लिए उन सभी को एक साथ इन केंद्रों में आने का अवसर दिया जाना चाहिए। हमारे धर्म स्थल केवल पूजा के स्थल मात्र नहीं है, जिन्हें धर्म स्थल कहते हैं, यह केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र की चेतना के भी केंद्र होते हैं। राष्ट्र की चेतना के केंद्र, ये केंद्र आस्था के साथ साथ समरसता के केंद्र भी बने। बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को आस्था को व्यक्त करने के लिए उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें याद करना होगा, यह देश कमजोर हुआ है तब जब जाति के नाम पर बटा था, तमाम आपसी मतभेदों में उलझा हुआ था, एक दूसरे को नीचा करने की दुष्प्रवृत्ति हावी हो रही थी।
जब ये देश कमजोर हुआ तो विदेशी आक्रांता आकर के हमारे धर्मस्थलों को नष्ट किए, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किए। लेकिन आज ये देश स्वतंत्र है। अब देश में स्वतंत्रता नहीं, किसी प्रकार की अराजकता नहीं, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है और इस भारत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है। आप देख रहे होंगे खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, युद्ध खाड़ी में हो रहा है। दुनिया में आर्थिक अराजकता होगी, लेकिन भारत इन अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व से, देश के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में सीना तान करके अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाई जा रहा है। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। यह समय है जब पूरा देश एकजुट होकर के 145 करोड़ का भारत अपने नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा होकर के बोले कि जो भी देश के नेतृत्व का आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, जब दुनिया अराजकता में, अव्यवस्था में त्रस्त है, भारत मजबूती के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, तब लोग अफवाह का सहारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। जो लोग जिनका विश्वास जनता खो चुकी है, जिन लोगों को जनता पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, आज वे लोग जब मुकाबला नहीं कर पाए तो अब अफवाह का सहारा ले रहे हैं, अराजकता फैला करके अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। हमें अव्यवस्था और अराजकता को नहीं फैलने देनी है, मिल करके कार्य करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सबको मजबूती के साथ कार्य करना है, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो सनातन भी सुरक्षित रहेगा, और सनातन सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं रखा जा सकता है। हम सब मिलकर के उस दिशा में प्रयास करें।